हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस में। देखिए ये अध्याय तीसरा है, दूसरा वाले रेखीय समीकरण युग्म, इससे प्रश्नावली 3.2 और ये इसका पार्ट 8 है। ठीक है, और इसमें हम प्रश्न नंबर 5 और ये प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में ये 3 सवाल दिए गए हैं। आज इस वीडियो में हम इनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका 5वां। ठीक है, तो 5वें में यहाँ कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक आयताकार बाग, मान लीजिए कि ये एक आयताकार बाग है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी डी। अब इसमें आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई इसकी अगर हमने x मानी है, चौड़ाई x मानी है, तो लंबाई को हम जब x के साथ जोड़ेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो अब हमें ये, क्योंकि हम इसको दो चर वाले रेखीय समीकरण में पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी लंबाई को, चौड़ाई को, ठीक है, x और y मान के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे इसको कि x और x प्लस 4, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक आयताकार बाग है, ठीक है, एक आयताकार बाग है, ए बी सी और डी, इसकी हमारी जो चौड़ाई है वो x और लंबाई है वो y। हम इसको क्या करेंगे, दो चर मान करके हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये हमने मान लिया है कि ये जो आयताकार बाग है इसकी जो चौड़ाई है ये वो कितनी है, x मीटर है, और आयताकार बाग की जो लंबाई है वो कितनी है, y मीटर। ये हमने इनको मान लिया है। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया है कि जिसकी लंबाई, जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आयताकार बाग की लंबाई बराबर आयताकार बाग की चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो या तो आप लंबाई में चौड़ाई 4 मीटर कम कर दो, या जो बाग की चौड़ाई है उसमें आप 4 मीटर ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लंबाई को और चौड़ाई को बराबर कर दिया। लंबाई में हमने 4 मीटर ना घटा करके आयताकार जो बाग की लंबाई चौड़ाई थी उसमें 4 मीटर जोड़ दिया। तो हमारी जो लंबाई थी बाग की वो 22 थी, तो 22 बराबर आयताकार बाग की चौड़ाई x मानी थी, तो ये x और जोड़ा कितना था, 4। अब ये इसके दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। आगे क्या कहा गया है, ये जो आयताकार बाग था इसका अर्धपरिमाप कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आयताकार यानी कि आयताकार बाग का अर्धपरिमाप बराबर कितना दिया है, 36 मीटर दिया गया है। अर्धपरिमाप का मतलब है आधा परिमाप, यानी कि जो परिधियां है उसकी आधी माप। एक तो माप ये हो गई ए बी, दूसरी बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों माप न दे करके उसने आधी माप यानी कि ए बी और बी सी या ए डी और डी सी यानी कि आधी माप दी है, आधा माप। ठीक है, इसकी परिमाप का मतलब होता है परिधियों की माप, इसकी चारों ओर की जो बाउंड्री है उसकी माप टोटल ना दे करके उसने आधी माप दी है, यहां से यहां तक की, या फिर यहां से यहां तक की। ठीक है, या यहां से यहां तक की, या यहां से यहां तक की आधी माप दी है। तो यह हमारे आयताकार बाग की अर्धपरिमाप। ठीक है, तो आयताकार बाग का अर्धपरिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 मीटर। अब लंबाई हमने मानी थी 22 और चौड़ाई हमने मानी है x, तो 22 प्लस x बराबर क्या हो जाएगी, 36 मीटर। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ हमें। अब क्या करेंगे, यहां से y का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, y का मान y बराबर 1 है, तो यहाँ पर
y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है हमारा, तो y की जगह पर हमें यहां पर क्या रखना है, x प्लस 4, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 4 y की जगह पर रख दिया, अब प्लस का x और है यहां पर, अब बराबर में कितना है 36, ये 36। अब यहाँ x और x दोनों प्लस के, तो 2x होगा, प्लस का 4 इजिकल टू 36। यहाँ 2x बराबर, ये 36 में से इस 4 को धर लेके जाएंगे तो माइनस का 4, और 2x बराबर 36 में से 4 कम करोगे तो 32 रह जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 16 बार, यानी x बराबर कितना हो गया 16 मीटर, ठीक है। तो यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो मान है वो एक समीकरण में रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये x का मान जो आया 16 वो कहाँ रखा है हम इसको समीकरण 1 में, तो y बराबर क्या था, ये y बराबर था x प्लस 4, y बराबर x की जगह पर कितना रखना है 16, 16 धन 4। अब यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त होगा 16 4 20 मीटर, ठीक है। तो ये y क्या थी हमारी, यहाँ पर y थी लंबाई और x क्या थी चौड़ाई, तो यहाँ से हमें लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई। आयताकार भाग की चौड़ाई x मानी थी हमने, आयताकार भाग की चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई 16 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई y बराबर 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन का लंबाई, ये आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें कह रहा है एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए लिखेंगे, तो यहां पर नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण युग्म का, ठीक है। यहां पर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल, ठीक है। यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उस दोनों समीकरण युग्म का क्या होगा, एक हल प्राप्त होगा। इसलिए अब हमें समीकरण दिया गया था एक 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से हमें a1 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से अगर समीकरण इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करें, जब इसकी तुलना करेंगे तो यहां से a1 बराबर x गुणांक 2 है तो 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण के 8, ये मान हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें a b ऐसे मान प्राप्त करने a2 b2 के जो कि इसके बराबर ना हो, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं a2 बराबर 2 की जगह पे यहाँ 3 और b2 बराबर 3 की जगह पे मैंने 2 उल्टा कर लिया इसको, ठीक है, ये रख दिया, और c2 की जगह पे मैंने रख दिया 7 अपनी मर्जी से, ठीक है, या माइनस का 7 है प्लस का 7 कुछ भी रख दें। अब इन मानों को, ठीक है, समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में रखकर समीकरण प्राप्त करने पर, इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे तो a2 का मान यहां रखूंगा 3 और ये हो जाएगा x प्लस b2 का मान 2 और y प्लस c2 का मान 7 रख दूं बराबर में 0, तो ये इसके लिए क्या होगा, दूसरा समीकरण होगा। और ये समीकरण और ये नंबर 1 और ये नंबर 2 समीकरण, इन दोनों समीकरण युग्म का क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और समीकरण युग्म का केवल एक हल प्राप्त होगा, ठीक है, या फिर अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट दूसरे में कह रहा है यहाँ पर समांतर रेखाएं हो, कैसी हो, समांतर रेखाएं हो,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर इसके बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें, समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाओं के लिए जो इनका अनुपात होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी A1 A2 का जो अनुपात है B1 B2 के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन A1 A2 का B1 B2 का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो है वो C1 C2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, और इन समांतर रेखाओं का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, ठीक है। जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो इसका पहला समीकरण दिया गया है यहाँ पर, इसके लिए लिखेंगे हम समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो यहां से हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 है, और इसकी तुलना a1x + b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे हम जब करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त होगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1 a2 के मान और b1 b2 का, यानी a1 a2 b1 b2 का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो, लेकिन समपाती रेखाएं हो उसके लिए c1 c2 का जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर ना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम समांतर रेखाएं होंगी तब A1 बराबर, तो हमने लिख लिया है A2 बराबर। अब A2 बराबर, यहां से हम इसका दोगुना कर लेंगे तो ये यहां से 2, इसका हो जाएगा 4 ले लेंगे, या इसका अगर 4 है तो 2 दूनी 8, और B का मान कर लेंगे, यहां से दोगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और C का मान, इसका मान बराबर नहीं होगा तो C2 का मान यहाँ पर हम इससे अलग भिन्न रखेंगे, ना तो इसका कोई दोगुना होगा ना 3 गुना होगा, ठीक है। तो इसका अलग मान रखेंगे, यहां से हमने रख दिया -5। अब हमें यहां से प्राप्त हो रहा है कि ये A1 अपॉन A2 बराबर कितना है, तो 2/4 है, यानी कि 1/2। B1 अपॉन B2 बराबर कितना है, यहाँ पर B1 अपॉन B2 बराबर 3/6, तो 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 होगा। इसी प्रकार से C1 अपॉन C2, यहाँ से हमें ऋण 8/5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 8/5, ठीक है, 8/5, ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो ये 8/5। अब यहाँ देख रहे हैं हम A1 A2 का अनुपात और B1 B2 का अनुपात 1/2 है, लेकिन C1 C2 का अनुपात जो है 8/5 है, जो कि इसके अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, तब इन मानों को, ठीक है, A1 A2 B1 B2, A1 A2 ये है, B1 B2 C1 C2, तो A1 के मान A2 के मान, A1 B1 और C1 के मान तो हमने इससे निकाले थे। अब A2 B2 के मान जो है समीकरण A2 B2, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, C2 बराबर इधर -5, समीकरण A2x + B2y + C2 बराबर 0 में रखने पर अब जहां इसको इसमें रखेंगे तो दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से A2 का मान 4x + का 6y, और यहाँ पर माइनस के रख देंगे 5 बराबर 0, ये इसका दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, रेखाएं समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होंगी तो इसके लिए लिखेंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे बढ़ाऊंगा समझ में, ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। अब समपाती होंगी तो रेखाएं समपाती होंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, यानी कि इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेकन होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेकन होंगे तो इसके लिए शर्त होगी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर समपाती होती हैं। यहाँ पर रेखाएं समपाती होंगी, और समीकरण
समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए एक समीकरण तो दिया गया है। समीकरण पहला दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहां से a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो यहां से हमें a1 = 2, b1 = 3 और c1 = 8 प्राप्त होंगे। और हमें सेम अनुपात लाने के लिए इसका दोगुना प्रत्येक के साथ मान रखे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से a2 = 2 दूनी 4 और b2 बराबर यहाँ से 3 आया b1 का मान, तो यहाँ 3 दूनी 6 और c2 बराबर यहाँ c2 का मान 8 है, तो यहाँ पर रख देंगे 16। अब ये मान उठा करके कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो ये a जैसे लिख देंगे a2, b2, c2 के मान समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 में रखने पर। ठीक है, अब ये मान इसमें रखेंगे। यहाँ से a2 का मान कितना होगा? 4, तो 4x प्लस का b2 का मान 6y और यहाँ माइनस के 16 है, तो यहाँ प्लस c2 की जगह पर रखेंगे माइनस के 16 हो जाएंगे बराबर में 0। ये समीकरण 2 हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण 1 इसका और इस समीकरण 2 की। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी? यहाँ पर संपाती होंगी और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। और इनकी जो अनुपातों की स्थिति होगी वो तीनों के अनुपात कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहाँ से निकालोगे देखो a1/a2 तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, b1/b2, b1 का मान 3/, और b2 का मान 6, 3/6 को भी 1/2 लिखेंगे। c1/c2 तो c1/c2 बराबर 8/16, के अंदर 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये भी कितना होगा? 1/2। यानी कि तीनों के मान कैसे आ रहे हैं? अनुपातों में समान आ रहे हैं, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।